यस, अगर डीएमके 2021 विधानसभा चुनाव जीत जाती है तो कांग्रेस को कम से कम इतनी तसल्ली रहेगी कि वह राज्य में गठबंधन सरकार की सहयोगी है, कौमा, लेकिन इसे लेकर बहुत अनिश्चितता है कि तमिलनाडु चुनाव में क्या होगा, विराम। यहाँ चुनावी सफलता के लिए गठजोड़ जरूरी है, लेकिन अभी इन्होंने आकार नहीं लिया है, विराम। हमें अब भी देखना है कि भाजपा तमिलनाडु चुनावों में क्या रास्ता अपनाती है, विराम। क्या वह अकेले लड़ेगी या एआईएडीएमके के साथ गठबंधन करेगी, कौमा, जो पहले ही भाजपा को कड़ा संदेश दे चुकी है, विराम। क्योंकि केरल एलडीएफ और यूडीएफ के बीच दशकों से झूल रहा है, कौमा, तो इस बार यूडीएफ की बारी होनी चाहिए, विराम। कांग्रेस यूडीएफ के अंदर मुख्य पार्टी है, कौमा, इसलिए केरल कांग्रेस के लिए सबसे अच्छा विकल्प है, कौमा, लेकिन हाल ही में हुए स्थानीय निकाय के चुनाव में उसका प्रदर्शन देखते हुए लगता है कि यूडीएफ के लिए वापसी करना आसान नहीं होगा, विराम। केरल में चुनावों का फैसला बहुत कम अंतर से होता रहा है, कौमा, लेकिन 2016 के विधानसभा चुनावों में एलडीएफ की अच्छी जीत हुई थी और उसने यूडीएफ को 4% वोटों से पीछे किया था, विराम। कांग्रेस अगर केरल में वापसी करना चाहती है तो उसे खुद को संभालना होगा, विराम। यह देखना जरूरी है कि भाजपा स्थापित बनावट के गणित को बिगाड़ सकती है, क्योंकि उसने 2016 के विधानसभा चुनावों में 14.6% वोट हासिल किए थे, विराम। कांग्रेस, कौमा, जो पुडुचेरी में सत्ताधारी पार्टी है, डीएमके के साथ गठबंधन में, कौमा, उसे उन 5 राज्यों में से अपनी सत्ता वाला यह एकमात्र राज्य बचाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, कौमा, जिसमें इस साल चुनाव होने हैं, विराम। पुडुचेरी में सीटों की कम संख्या और बहुध्रुवीयता को देखते हुए गठबंधन ही
चुनावी सफलता के लिए सबसे जरूरी होंगे विराम। इस वर्ष के मध्य विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की प्रकृति को देखते हुए कांग्रेस के लिए शायद ही कोई सकारात्मक संभावना नजर आए विराम।